Welcome to Vishist classes. In this video, we will discuss class 10th science chapter 1st of chemistry part. The name of the chapter is chemical reactions and equation. First of all, we should know what is chemical reaction. सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं. तो पहले हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करेंगे. A process in which one or more substances react to form a new substance. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को जब हम रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम जब हम ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम जब आपस में मिलते हैं तो वाटर बनता है. उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नंबर 1, डाइजेशन ऑफ फूड. डेली लाइफ में भोजन खाते हैं हम और भोजन का पचना, वो एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की. विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स हमारी बॉडी में भोजन पचता है. जब हमारी बॉडी में प्रॉपर भोजन पचता है तो उसके बाद ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. हमें प्रॉपर सांस आती है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है. थर्ड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. दही का बनना विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ये भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की. फोर्थ है रस्टिंग ऑफ आयरन. लोहे को जंग लगना. ये भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की. लोहे को जंग कैसे लगता है? विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर, एयर एंड वाटर. ये सारी एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन की. उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई है? केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. कब होगी? नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. जब दो सब्सटेंसेस को हम ऐड करेंगे तो जब एक नया प्रोडक्ट बनता है तो वो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस और उससे हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई है. सेकंड, चेंज इन कलर. केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर किसी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट का कलर चेंज होता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है. फॉर एग्जाम्पल, आयरन नील को हम जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है. जब आयरन नील को उसमें डाला जाता है तो आफ्टर सम टाइम जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो लाइट स्काई ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. तो हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है. थर्ड, चेंज इन स्टेट. 9th में हमने पढ़ा है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. स्टेट का चेंज हो जाना केमिकल रिएक्शन के दौरान, जैसे हमने फ्रिज में से आइस को बाहर निकाला, आइस सॉलिड थी और रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो वो लिक्विड में चेंज हो गई, सॉलिड टू लिक्विड, स्टेट चेंज हो गई. उसके बाद उसी लिक्विड को जब हमने हीट किया तो वो इवेपोरेट हो गई, वो वाटर उड़ गया, एयर में चला गया, वाटर वेपर बन के. वो एग्जाम्पल है या तो वाटर वेपर बन के या गैस बन के. ये एग्जाम्पल है. या हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है. चेंज इन स्टेट. उसके बाद टेम्परेचर का चेंज हो जाना. हाई टेम्परेचर पर आइस चेंज हो गई वाटर में, लो टेम्परेचर पर दोबारा फ्रिज में रखने पर वाटर चेंज हो गया आइस में. ये इस रिएक्शन से हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है. उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस. केमिकल रिएक्शन के दौरान जब भी हम किसी भी दो सब्सटेंसेस को, दो एलिमेंट्स को, दो कंपाउंड्स को आपस में ऐड करते हैं तो उसके बाद जो एक नया प्रोडक्ट बनता है उसमें या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी या ऑक्सीजन गैस बनेगी. इससे हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है. इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स डिफरेंट होते हैं. नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन का मतलब ही आप समझ गए होंगे, कंबाइन करना दो चीजों को. उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसकी डिफाइन देखेंगे हम. व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस. जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, चाहे हम एलिमेंट्स ले लें चाहे हम कंपाउंड्स ले लें, उन्हें जब हमने कंबाइन किया, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस. जब दो एलिमेंट्स को या दो कंपाउंड्स को ऐड करने पर एक सिंगल सब्सटेंस बनता है तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसकी एग्जांपल लेंगे हम. नंबर 1, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर. हाइड्रोजन के एटम अलग लिए, ऑक्सीजन के एटम अलग लिए, जब दोनों को ऐड किया तो वाटर बन गया, मतलब कंबाइन किया तो वाटर बन गया.
एग्जाम्पल हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। सेकंड है कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं और साथ में वाटर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे फिर हमारे पास स्लेक्ड लाइम आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसे स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो ये भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। उसके बाद हम करेंगे सेकंड टाइप है उसका केमिकल रिएक्शन का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना, एक कंपाउंड का दो अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड। कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था दो सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। डीकम्पोजिशन में एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होके द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मैनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोबारा हम वो एग्जांपल लिख लेंगे वही जो कॉम्बिनेशन में लिखी थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम को डिवाइड किया, ब्रेक डाउन किया टू पार्ट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। उसके बाद हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अलग अलग आगे सब डिवीजन है, 3 टाइप्स है। नंबर 1 थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब, थर्मल का मतलब ही हीट के दौरान डीकम्पोज होना, किसी भी रिएक्शन का ब्रेक डाउन होना। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना। या फोटो डीकम्पोजिशन, सनलाइट की, फोटो मतलब लाइट, सनलाइट की हेल्प पे डीकम्पोज होना किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो उसे कहते हैं फोटो डीकम्पोजिशन। तो इसमें हमने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा। सेकंड पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के आगे 3 पार्ट्स और है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन और फोटो डीकम्पोजिशन। उसके बाद है 1 बाय 1 हम इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। नंबर 1 थर्मल डीकम्पोजिशन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेकडाउन, एक सिंगल सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होना। 2 या 2 से सिंपलर सब्सटेंसेस में अपॉन हीटिंग, हीट करने के दौरान एक सिंगल सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो जाना 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। उसकी एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हमने हीट किया तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ये एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन की और ये हमने एग्जाम्पल की थी। सबसे पहले हमने इसकी एग्जाम्पल की थी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस पढ़ा था, चेंज इन कलर पढ़ा था, चेंज इन स्टेट पढ़ा था, चेंज इन टेम्परेचर पढ़ा था और एवोल्यूशन ऑफ गैस। उसमें मैंने आपको बताया था कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको जब हम हीट करते हैं, देखो हीट करने के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड नाम का एक सॉलिड मटेरियल हमारे पास आया और साथ में एक गैस जरूर बनी। ये एग्जांपल थी, हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन कब हुई है। एवोल्यूशन ऑफ गैस की भी ये एग्जांपल हो सकती है। उसके बाद सेकंड है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ किसी कंपाउंड का, तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे? अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस अपॉन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक सिंगल सब्सटेंस का टूटना सिंपलर सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। अब इसके भी एग्जांपल देख लेंगे हम। वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर में से, तो हाइड्रोजन गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन की। उसके बाद थर्ड है फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब लाइट। अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक सिंगल सब्सटेंस है जब वो टूटता है सिंपलर सब्सटेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उसे कहते हैं फोटो डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में वो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग बन गई। ये एग्जाम्पल है फोटो डीकम्पोजिशन की। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डिफाइन, उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन
कैसे होती है, कैसे हमें पता चलता है। उसके दौरान हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आपने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो उसके भी आगे 3 सब डिविजन्स होती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन और फोटो डीकम्पोजिशन। आई होप गाइस this video will help you to understand a little bit part a chemical reaction and it's a type of chemical reaction. After that we have understand different types of chemical reactions, how can a chemical reaction can take place, examples of combination reaction, decomposition reaction, thermal decomposition, electric decomposition and photo decomposition. आज के लिए इतना ही। कल हम नई वीडियो के साथ, सेकंड वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।